हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। और आज की वीडियो के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। और ये क्वेश्चन टीयर सेकंड 2016 में पूछा गया है और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी माइंडली क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। देखिए, एक आदमी लड़के से दुगना काम करता है। लड़के से दुगना, अगर लड़का कोई एक काम करता है तो वह दुगना काम करता है। तो देखिए, यहां पर हम इनको समझ सकते हैं कि उनके द्वारा ये किए गए कार्य की इफिशिएंसी है। देखिए, अगर लड़का एक यूनिट करता है तो आदमी उसके अकॉर्डिंग 2 यूनिट काम करता है। तभी तो कहते हैं कि एक आदमी लड़के से दुगना काम करता है। तो यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी होगी, अर्थात कार्य क्षमता होगी। अर्थात आप कह सकते हो, अगर लड़का एक दिन में 1 यूनिट करता है तो आदमी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया। अब हमसे पूछा है उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं, ये भी पूछा जा रहा है। देखिए, उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है तो 10 आदमी कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में? देखिए, एक आदमी 2 यूनिट काम करेगा तो 10 आदमी करेंगे 10 दूनी 20 यूनिट करेंगे एक दिन में, और उन्होंने 8 दिन में पूरा काम किया है। तो देखिए, 10 आदमी 20 यूनिट करते हैं तो 8 दिन में 20 अट्ठे 160 यूनिट काम करेंगे, अर्थात टोटल कार्य हो गया 160 यूनिट। बहुत स्टैंडर्ड है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। टीयर सेकंड में पूछा जा रहा है तो हमारा टोटल कार्य हो गया 160 यूनिट। अब देखिए, इसी कार्य को कहा जा रहा है कि 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए, हमारा कार्य है टोटल 160 यूनिट। 3 आदमी, देखो, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 3 आदमी करेंगे 2 3 6 यूनिट काम करेंगे। और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 4 लड़के 4 यूनिट करेंगे। तो देखिए, 3 आदमी की हो गई 6 यूनिट, 4 लड़कों की हो गई 4 यूनिट, तो 10 यूनिट कार्य हो गया। इनके द्वारा 10 यूनिट कार्य होगा। तो देखिए, इस पूरे कार्य को 10 यूनिट से भाग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखिए, एक दिन में ये मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं तो हमारा टोटल कार्य 160 यूनिट है। 160 यूनिट को 10 यूनिट से भाग करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 काटे 16। देखिए, 16 दिन में वह कार्य समाप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 16 दिन। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमेश और रहमान किसी काम को क्रम से 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, रमेश और रहमान, रमेश और रहमान, रमेश 20 दिन में, रहमान उसे 25 दिन में कर सकता है। अब देखिए, यहां पर हम इनके द्वारा दिए गए समय से हम टोटल कार्य का पता लगाते हैं कि कुल कार्य कितना है। तो यहाँ पर इनके समय का एलसीएम लेंगे 20 दिन, और 25 दिन का एलसीएम होता है 100। अब देखिए, टोटल कार्य हमारा 100 है तो इसको करते हैं ये 20 पंजे 100। रमेश एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। रहमान 25 चौका 100 4 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। आगे पढ़ेंगे। देखिए, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर। देखिए, मैं आपके सामने लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए।
हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो आप इन सभी को। तो देखिए दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में दोनों 5 और 4 9, 5 और 4 9 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो 10 दिन में कितनी करेंगे? 9 गुणा 10, 90 यूनिट करेंगे 10 दिन में। देखिए 100 यूनिट में से हमारा 90 यूनिट कार्य समाप्त हो गया, तो 100 में से 90 घटा देंगे, शेष 10 यूनिट बचेगा। इसके बाद देखिए उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। देखिए शेष काम सुरेश 3 दिन में। अब ये हमारा शेष काम कैसे बचेगा? देखिए 100 में से हमारा 10 शेष बचा है, 100 में से 10 शेष बचा है, और इसको सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। देखिए 3 दिन में पूरा करता है। तो बताओ सुरेश अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में, यहां से उसका पूरा काम आ जाएगा। देखिए 10 दाम 100 और 10 तिये 30, 30 दिनों में वह पूरा कार्य कर देगा। तो देखिए रमेश सुरेश अकेले पूरा कार्य 30 दिनों में कर देता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 125, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। देखिए यहां से हमें पता लग रहा है कि ए बी सी की इफिशिएंसी का मालूम हो रहा है। देखिए ए बी और सी। अब देखिए दोनों ए और बी काम कर रहे हैं। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। यानी कि यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, इसीलिए ए उस काम को 4 दिन में कर रहा है और बी वही काम 5 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम इनके दिनों की संख्या को उल्टा कर लिख देंगे, तो यहाँ से हमें इनकी एफिशिएंसी का मालूम हो जाएगा। तो देखिए बी वही काम 5 दिन में करता है, तो यहाँ पे ये ए की एफिशिएंसी होगी, ये ए की एफिशिएंसी होगी, और ए काम 4 दिन में करता है, तो यहाँ पे ये बी की एफिशिएंसी हो गई। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सी 7 दिन में करता है वह बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो काम बी 6 दिन में करता है वह सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस प्रकार हम यहाँ जेड पोजीशन से इनकी एफिशिएंसी का स्पष्ट मालूम कर लेंगे। जेड पोजीशन से इस प्रकार से 7 और 5 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 4 छिक 24। तो ये हमारी ए बी और सी की एफिशिएंसी हो गई है। एक दिन में 35 यूनिट कार्य करता है और बी 28 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में 24 यूनिट काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ जो काम ए एक सप्ताह में करता है। देखिए ए एक दिन में 35 यूनिट काम करता है, तो एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों में वह काम जितना भी काम करता है, देखिए 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में काम करता है, वही काम सी कितने दिन में करेगा। देखिए सी का पूछा है वही काम कितने दिन में करेगा, तो ये टोटल काम हो गया। तो इस काम को सी कितने दिन में करेगा। एक दिन में सी 24 यूनिट काम करता है, तो 24 से इसको भाग दे देंगे इस काम को। देखिए 24 से इसे भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 3 7 21 3 24 बटे 24। देखिए 24 दाम 240, शेष 5 बच गया,
और बटे 24। तो सी उस काम को 10 से 5 बटे 24 दिनों में करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 से 5 बटे 24 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। अब देख लेंगे वह टोटल कार्य कितना है। यहाँ पर इनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। 60 एलसीएम आता है, इसका मतलब है टोटल कार्य 60 है, जिसको ए 10 दिन में, बी 12 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में करेगा 10 छंग 60, 6 यूनिट काम करेगा, और बी 12 पंजे 60, 5 यूनिट काम करेगा। देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। देखो दोनों मिलकर यहाँ पर 6 और 5 11 यूनिट करते हैं, और 3 दिन तक हो जाएगा 11 तिये 33 यूनिट काम हो गया 3 दिन तक। तो इस काम में से 33 यूनिट काम कर लेंगे, दोनों मिलकर 3 दिनों तक 33 यूनिट काम होता है। अब बच गया शेष 27 यूनिट। देखिए शेष 27 यूनिट बच गया। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद, यानी कि ए 2 दिन तक काम करता रहता है। एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 2 दिन में करेगा देखिए 12 यूनिट, तो 12 और घट जाएगा इसमें से। ए 2 दिन तक काम करता रहता है, एक दिन में ए 6 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। अब शेष रह गया 27 में से 12 घटाएंगे 15। देखिए 15 यूनिट शेष काम रह गया। देखिए 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। देखिए अब ए के साथ सी हो जाता है। अब इस काम को ए प्लस सी करेंगे। इस काम को देखिए ए प्लस सी इस काम को करेंगे, और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। देखिए ए प्लस सी इस काम को करते हैं 2 दिन में, तो 2 दिन से इसे भाग करेंगे। एक दिन में दोनों के द्वारा की गई यूनिट का पता लग जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे 7.5। देखिए 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 बार कटता है, तो दोनों मिलकर ए और सी एक दिन में 7.5 यूनिट काम करते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए एक अकेले की 6 यूनिट है, तो सी अकेले की देखिए ए की 6 है, यहाँ से देख सकते हैं, और 7.5 दोनों की यूनिट है, तो 7.5 में से 6 ए की होगी और 1.5 यूनिट हो गई सी की। तो देखिए सी एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है, और टोटल काम है हमारा 60। तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए 1.5 यूनिट, एक दिन में 1.5 यूनिट करता है सी, तो 60 यूनिट कितने दिन में। 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ऊपर चल जाएगा ऐसे। 3 से 60 को काटेंगे 20 बार, और 20 दूनी 40। तो सी अकेला उस काम को 40 दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 127। एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। देखिए 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो और यह मानकर कि कार्य समान है। देखिए कार्य समान है, यानी कि दोनों कंडीशन में कार्य बराबर हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन इधर लिखेंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमारा हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होता है, तो मैं हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। देखिए 45 मिनट का एक पीरियड होता है, तो इस प्रकार के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो और यह मानकर के कार्य समान हो, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। टीयर फर्स्ट 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए
यदि प्रत्येक पीरियड प्रतिदिन 9 पीरियड होते हैं, यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड होते हैं तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा, यानी कितने समय का होगा। अब इसको हल कर लेंगे। 9 पंजे 45 और 5 अठे 40 मिनट का होगा। तो हमारा आंसर आ गया समय 45 मिनट। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ऑप्शन ए है 40 मिनट। अब क्वेश्चन 128 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में खोदता है। देखिए 1/a भाग को 20 घंटे में खोदता है, तो पूरे भाग को खोदेगा 20 गुना ए 20 घंटे में, 20 घंटे में खोदेगा। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद सकते हैं। देखिए धीरू प्लस काकू उसे 60 घंटे में खोद सकते हैं। ये 20 घंटे हो गया। देखिए ये धीरू का हो गया इधर, और ये धीरू और काकू का हो गया समय 60 घंटे। ये धीरू का समय हो गया 20 घंटे। अब आगे पढ़ेंगे। तो काकू अकेला उसे के कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। देखिए काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। ये है बहुत ही स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने आपको आरंभ में, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब कोई अकेला काम करता है तो ऊपर गुना नीचे उनका अंतर लिख लेते हैं। तो देखिए काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। देखिए ऊपर गुना इन दोनों की 20 गुना 60 और बटे में दोनों का अंतर 20 में से घटा देंगे 60। तो देखिए अब इस काम को के कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। देखिए कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। इस तरह से हम इसको इक्वल टू इक्वल कर लेते हैं। और अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए कितने भाग, इसका आंसर निकालना है। 20 से हम यहाँ पर काट देंगे इसको, 20 से 20 काट दिया, 60 रह गया। अब इसको हम इधर लिख लेंगे, बराबर में ब्रज गुणा में कर लेंगे। 20 माइनस 60 बराबर 60 20 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है। देखिए 20 हमारा इसमें से कॉमन आ रहा है। अब इसको हम हल करेंगे आगे। 20 से 20 कट गया, a माइनस 20 60 3 बराबर 60 गुणा कितना भाग। देखिए 20 60 3 बार कटा, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस 3 बटे में 3 आ जाएगा नीचे बराबर कितना भाग। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा a माइनस 3 बटे 3 है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129। ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। तो देखिए ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, तो 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। देखिए 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। और अब हम इसको कह सकते हैं
ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। यानी कि ये ए और बी की इफिशिएंसी है। ए और बी की इफिशिएंसी। अब देखिए इसके अनुपात को उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। देखिए अनुपात उल्टा करेंगे, ए का 3 इधर आ जाएगा और बी का 2 इधर आ जाएगा। तो ये अब ए और बी के समय का रेशो आ गया है। यहाँ पर ए और बी के समय का रेशो आ गया। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, देखना। इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कब लेता है? कौन लेता है? ए बी से 8 दिन कम लेता है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर 8 दिन कम लेता है और यहाँ पर ए बी से कितना समय कम लेता है? 1। देखिए 3 से ये 2 तो समय 1 कम लेता है। कम से कम को काट दीजिए, 1 अट्ठा 8। तो ए उस काम को करेगा 8 दूनी 16 दिनों में और 8 तिये 24 दिनों में उस काम को बी करेगा। अब देखिए ए उस काम को 16 दिनों में करता है और बी उस काम को 24 दिनों में करता है। अब ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब हो गया, पहले दिन ए काम करने जाता है और अगले दिन बी काम करने जाता है, फिर उससे अगले दिन ए, फिर उससे अगले दिन बी। इस तरह से क्रम चलता रहता है, एकांतर क्रम। तो देखिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सवाल को लेकर। ए उस काम को 16 दिन में और बी उसको 24 दिन में करता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे वह टोटल कार्य कितना है, इनका एलसीएम ले लेंगे 48। तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, यहाँ से भी पता लग रहा है। बी 2 यूनिट, तो यहाँ से भी वही पॉइंट आ रहा है, 16 × 48 और 24 दूनी 48। तो हमें मालूम हो रहा है ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। आगे पढ़ेंगे। ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तथा ए कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखिए ए कार्य शुरू करता है तो पहले दिन ए कार्य करने जाएगा, 3 यूनिट कार्य हो जाएगा। दूसरे दिन बी कार्य करने जाएगा, 2 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं 2 दिनों में, पहले दिन ए ने 3 यूनिट, दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट। तो 2 दिनों में, 2 डेज में 3 2 5 यूनिट कार्य होता है, 5 यूनिट कार्य होता है। तो 5 से मैं इसको भाग दे दूंगा, 5 9 45। तो 9 चक्कर लगते हैं इस प्रकार काम करने के और शेष बच जाएगा कितना? शेष यूनिट रह जाएगा हमारा 3। देखिए 48, 5 9 45, शेष 3। शेष 3 यूनिट रहता है। अब देखिए ये 5 9 45, 9 चक्कर है। देखिए एक चक्कर में 2 दिन लगते हैं और 5 यूनिट कार्य हो जा। तो देखिए 9 चक्कर में 9 दूनी 18 दिन लगेंगे और 9 पंजे 45 यूनिट कार्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर शेष बचा हुआ है 3, लिख सकते हैं शेष 3, शेष 3 यूनिट। अब फिर ए की बारी आ जाएगी। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है। देखिए ए एक दिन में 3 से इसको भाग करेंगे शेष यूनिट को, 3 × 3 1 दिन लगेगा। अब टोटल हमारे 18 दिन ये हो गए और 1 दिन ये हो गया। 19 दिनों में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। 18 × 19 दिन। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 19 दिन। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी तरीके से समझना, देखना। तो क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी 19 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं।
और बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? किसी कार्य को ए बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। देखिए ए बी और सी पूरा करते हैं, यानी कि उसका 100% पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं। देखिए ए और बी 60% हिस्सा पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तीनों में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? तो यहां से हम देखते हैं, ये हमारा चारों का हो गया। देखिए चारों में से हमारा यहां से बी का निकल जाएगा। देखिए बी कितना % कार्य करता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये चारों का, चार का हो गया ए बी बी सी, जिसमें बी 2 बार है, तो चारों के परसेंटेज में से 3 का परसेंटेज घटा देंगे तो हमारा बी का आ जाएगा। देखिए 7 6 13 130% में से 100% घटा देंगे तो बी करता है 30% कार्य। तो बी अकेला 30% कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं ए का, देख सकते हैं दोनों ए और बी 60 करते हैं, जिसमें बी 30 है, तो दोनों में से 60 में से 30 घटाएंगे, 30 रह जाएगा, तो ए भी 30% कार्य करता है। इसके बाद सी देखते हैं, बी और सी का 70% कार्य है, तो इसमें से बी का घटा देंगे 30%, तो 40% रह जाएगा सी का। तो देखिए यहाँ पर 40% सी का कार्य है। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? तो देखिए कार्यकुशल सबसे ज्यादा वही होगा जो सबसे ज्यादा कार्य करता है। देखिए ए बी कार्य करता है 30%, ए 30% और सी करता है 40%, तो सबसे ज्यादा कार्यकुशल होगा सी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर उनकी टोटल यूनिट हो जाएगी, 6 दिन में टोटल कितने यूनिट काम करती है। ये हो गया हमारा यहाँ पर महिलाएं, 10 छंग 60। इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पंजे 30। ये 30 यूनिट कार्य हो गया उनका टोटल। तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 8 80 यूनिट कार्य हो गया उन सभी के द्वारा। तब एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा की कार्य क्षमता का अनुपात बताए। तो देखिए यहाँ से इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं, इनको छोटा करेंगे, 0 से 0 काट दिया जाएगा। अब देखिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा 6 3 8 का जो एलसीएम होता है वो ले लेंगे, 24 एलसीएम आता है इनका। अब इस एलसीएम को इन्हीं के द्वारा बारी बारी डिवाइड करेंगे, 6 चौक
24, 3 अठे 24 और 8 तिये 24। तो हमें मालूम हो गया है कि एक पुरुष, एक महिला व एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहां पर हमारा महिला, पुरुष और बच्चे का रेशो दिखाया गया है। तो 4, 8 और 3। तो 4, 8 और 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4:8:3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 6 दिन में करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 6 दिनों लो 8 6 48 घंटे का काम बैठ जाएगा। देखिए ए के द्वारा 48 घंटे का काम होगा, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है और उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो बी एक दिन में 10 घंटे तो 4 दिनों में 10 चौक 40 घंटे काम करेगा वो। अब देखिए यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है ये। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। तो दोनों मिलकर, देखिए दोनों मिलकर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों की ऊपर गुणा और नीचे इन दोनों का जोड़ कर लेंगे। तो देखिए 48 गुना 46 और बटे दोनों का जोड़ 88। अब देखिए इस काम को हमें पूछा जा रहा है कि 5 दिनों में पूरा करना है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे। देखिए 5 दिनों में यह कार्य पूरा होना तो कितने समय काम करेंगे, यानी कितना घंटा काम करेंगे। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 अठे 40, 8 से इसको 11 बार काटेंगे और 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 11 चौक 44, 4 से ही शेष 4 बचेगा बटे 11। तो 11 चौक 44, 4 से 4 बटे 11 घंटे में। तो देखिए एक दिन में 4 से 4 बटे 11 घंटे काम करना होगा, तभी वह कार्य 5 दिनों में समाप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 4 से 4 बटे